द्रव्यमान केंद्र होता क्या है ना। तो यह एक ऐसा बिंदु होता है जहां पर किसी वस्तु का समस्त द्रव्यमान केंद्रित माना जा सकता है ना। तो क्या हो गया, ऐसा बिंदु जहां पर वस्तु का समस्त द्रव्यमान केंद्रित माना जा सकता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। जैसे मान के चलो मेरे पास ये बॉक्स है, इसको यदि मैं कहीं पर पकड़ूं और ये इधर से संतुलन की अवस्था में है, इसका मतलब ये है कि इसका समस्त द्रव्यमान एक बिंदु पर क्या हुआ, केंद्रित है। तो ये क्या कहला गया, इसका द्रव्यमान केंद्र। द्रव्यमान केंद्र वस्तु के अंदर भी हो सकता है और वस्तु के बाहर भी हो सकता है। जैसे मान लो एक कड़ा हो, रिंग हो, है ना, यहाँ पर रिंग हो तो इसका द्रव्यमान केंद्र यहाँ, ये भले खोखला है लेकिन इसका द्रव्यमान केंद्र यहीं पर रहेगा बीच में। जैसे आप साइकिल चलाते हो ना, तो साइकिल का जो बीच वाला भाग होता है वो उसका क्या कहलाता है, द्रव्यमान केंद्र होता है। यदि द्रव्यमान केंद्र संतुलन में है तब साइकिल बराबर चलती है। जैसे पंखा लटका हुआ है तो पंखा का जो बीच वाला हिस्सा है वो उसका क्या कहलाया, द्रव्यमान केंद्र कहलाया। यदि इधर उधर हुआ तो पंखा फिर लहरा लहरा के चलेगा। ठीक है, तो द्रव्यमान केंद्र क्या हो गया, ऐसा बिंदु जहां पर वस्तु का समस्त द्रव्यमान केंद्रित माना जा सकता है, उसे क्या कहा जाता है, द्रव्यमान केंद्र। ठीक है, अब द्रव्यमान केंद्र का भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे मान के चलो हम कोई गाड़ी बनाते हैं, ट्रक बनाते हैं, कोई भी चीज़ ऐसा बनाते हैं तो उसका द्रव्यमान केंद्र हमको एक जगह पर रखना पड़ता है। यदि बैलेंस में न रखेंगे तो फिर गाड़ियाँ इधर, जैसे मान के चलो कि साला सब किसी कार का पूरा भार आगे हो जाए, है ना, तो पीछे का भाग क्या होने लगेगा, उठने लगेगा। पीछे हो जाए तो आगे का भाग उठने लगेगा। तो उसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ बनाया जाता है, बीचों बीच बनाया जाता है कि वो किस अवस्था में रहे, संतुलन की अवस्था में रहे। अभी देखो जो सीमेंट वाले ट्रक चला करते हैं ना, कैप्सूल, तो कैप्सूल की डिजाइन ऐसे बनाई है ना। यहाँ पर उसका क्या बनाया जाता है, द्रव्यमान केंद्र बनाया जाता है कि ये संतुलन की अवस्था में रहे। यहाँ पर चक्के लगे रहते हैं, यहाँ भी चक्के लगे रहते हैं। ये वाला भाग को थोड़ा सा दबा करके बनाया जाता है क्योंकि उसका द्रव्यमान केंद्र वहाँ हो जाए तो किस अवस्था में रहेगा, संतुलन की अवस्था में रहेगा। ठीक है, अब ये द्रव्यमान केंद्र को हम ऐसा भी दर्शाते हैं, XCM। एक्स का मतलब ये हो गया कि जैसे 3 अक्ष होते हैं ना, एक हो गया ये अक्ष हो गया, एक क्या हो गया Y हो गया, और एक क्या हो गया Z। यदि हम इधर द्रव्यमान केंद्र X दिशा में मान लेते हैं तो हम X लिखते हैं। CM का मतलब सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र हो गया। ठीक, तो इसको हम कैसा निकालेंगे, M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस M3 x3। मतलब ये है कि मान लो 3 लोग बैठे हैं, है ना, एक लड़का यहाँ बैठा है, एक लड़का यहाँ बैठा है और एक लड़का यहाँ बैठा है, 3 लोग बैठे हैं। ठीक, इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक हो गई x1, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाई x2, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गई x3। अब मुझे द्रव्यमान केंद्र निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, M1 x1 प्लस M2 x2 और प्लस M3 x3, और नीचे M1 प्लस M2 प्लस M3 जितने होंगे उतने निकाल सकते हैं। तो सेंटर ऑफ मास पता करने के ये फार्मूला है, उदाहरण लेते हैं तब समझ में आ जाएगा। मान लो ये वस्तु 1 किलोग्राम की है, ये 2 किलोग्राम की है और ये कितनी है, 3 किलोग्राम की। ऐसे रख दिए। इसकी दूरी जो है 1 मीटर है, इसकी 2 मीटर है और इसकी कितनी हो गई, 3 मीटर। अब सूत्र लिखाएंगे तो एक इसका गुणा करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, XCM बराबर निकालेंगे तो 1 गुणे 1 प्लस 2 गुणे 2 प्लस 3 गुणे 3। अब यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3। हल करके देखते हैं कितना आ गया, तो 1 प्लस 4 प्लस 9 और नीचे ये कितना हुआ 6, 9 4 13, 1 14/6। तो XCM बराबर कितना हो जाएगा यार, 6 दूनी
12 और 6 त्रिक 18। मतलब ये है कि यहाँ से 2.3 मीटर में हमको क्या मिलेगा, द्रव्यमान केंद्र मिलेगा। ये पूरे डंडे में यहाँ से जैसे यहाँ तक ये कितना था 1 मीटर, यहाँ 2 मीटर, यहाँ कहीं मुझे क्या मिलेगा, द्रव्यमान केंद्र। ये संतुलन की अवस्था मिल जाएगी। ऐसा द्रव्यमान केंद्र हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो द्रव्यमान केंद्र का पता है। तो देख लो, इसके इधर भाग 2 लोग बैठे और उधर 1 जन बैठे, तब संतुलन की अवस्था में होगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना दूर मिलेगा, वो 2.3 मीटर दूर हमको क्या मिलेगा, उसका द्रव्यमान केंद्र मिलेगा। तो इस तरह से द्रव्यमान केंद्र निकाल सकते हैं। अब मान लो एक्स वाई जेड ना दिया हो तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं RCM। आर का मतलब एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है। जैसे मैं यहाँ एक्स लिखा हूँ, यदि वाई होता तो यहाँ वाई वाई हो जाता, जेड होता तो जेड जेड हो जाता। और जब एक्स वाई जेड का पता ना हो तो क्या लिख देते हैं, आर लिख देते हैं। ये आई का मतलब कण है, कणों की संख्या। जैसे मान लो इस कमरे में 10 लोग बैठे हैं तो M1 M2 M3 M4 ऐसे हो जाएंगे। और दूरी सबकी मेरे से यदि नापोगे तो इनकी दूरी अलग, इनकी दूरी अलग, इनकी दूरी अलग, सब वो क्या हो जाएगा, आर। तो यदि हम इन सभी को जोड़ दें तो सिग्मा MI RI अपॉन क्या हो गया, M। ये यही कहलाता है। चाहे इसको अलग अलग लिख दो और चाहे सिग्मा लगा के लिख दो, उतना ही बात कहलाती। सिग्मा माने सारे कणों का जोड़। ठीक, तो इस तरह से द्रव्यमान केंद्र निकाल लेते हैं। और मान लो यदि 2 बराबर वस्तु हैं, माने दोनों, जैसे आप झूला झूलते हो तो एक तरफ इधर और एक तरफ इधर, ये 50 किलोग्राम का आदमी इधर भी बैठ जाए, 50 किलोग्राम का आदमी इधर भी बैठ जाए, तो उसका जो द्रव्यमान केंद्र मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, बीचों बीच, आधे में मिलेगा। तो यही यदि यह है, ये x1 x2 और ये कितना हो जाएगा, बटे में 2, आधा। तो इसको ऐसा समझ सकते हैं, ऐसा समझ सकते हैं कि ये मान लो बराबर एक छड़ है। ठीक है, और ये छड़ कितनी है, 10 सेंटीमीटर की है। ठीक, इसमें जो है यहाँ पर 5 किलोग्राम का वजन लटका दिए, यहाँ भी 5 किलोग्राम का वजन लटका दिए, तो इसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ मिलेगा, इसके बीच में, आधे में, है ना। तो 10 का आधा कितना होता है, 5, माने इधर से कितना, 5 सेंटीमीटर, इधर से भी कितना, 5 सेंटीमीटर दूरी पर मिलेगा। यदि हम बराबर बराबर दूरी पर 3 टुकड़े लगा दें तो उसका द्रव्यमान केंद्र भी किस में मिलेगा, तीसरे भाग में, है ना। जैसे मान के चलो यहाँ से यहाँ तक ये 15 सेंटीमीटर है, तो एक यहाँ लटकाए, एक यहाँ लटकाए, एक यहाँ लटकाए, तो ये हुआ 5 kg, ये हुआ 5 kg, ये भी हुआ कितना, 5 kg। ये सब की दूरी बराबर है, इसका द्रव्यमान केंद्र भी हमको कहाँ मिल जाएगा, बीचों बीच मिल जाएगा, इस तरह से। ठीक है, क्लियर हो गया द्रव्यमान केंद्र।